नमस्ते, मैं हूं दर्शन दवे। डीडी सेज में आपका स्वागत है। एक्सीडेंट में हमारे एक करीबी की मृत्यु हो गई। हम ना एक्सीडेंट स्पॉट पे थे, ऑब्वियसली, ना हॉस्पिटल में थे, ना रात भर पार्थिव देह के पास बैठे रहे, ना हमने उनकी अर्थी सजाई, ना कंधा दिया। सीधे शमशान पहुंचे और नमस्कार करके वापस घर आ गए। कोई भी परिवार बिना किसी भी सहयोग के ऐसा कोई लॉस या परिस्थिति हैंडल नहीं कर पाता, उनके लिए मुश्किल होता है। गौर से सोचा तो प्रैक्टिकली हमने उन्हें किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं दिया। फिर किसने दिया? बहुत महीनों पहले की बात है। मैं हमारे एक फैमिली फ्रेंड की मृत्यु की खबर सुनते ही घर से निकल पड़ा। जब उनके घर पहुंचा तो रिश्तेदार तो सदमे में थे और जो जान पहचान के लोग थे वो शक्ल दिखाने में व्यस्त थे कि भाई हम आ गए हैं। मैंने गौर किया कि फिर ये बाकी लोग कौन हैं जो इस संतप्त परिवार के सारे काम निपटा रहे हैं। कोई अर्थी सजा रहा है, कोई लोगों के बैठने की व्यवस्था कर रहा है, कोई पंडित जी का इंतजाम कर रहा है। अब ये लोग या तो पड़ोसी के किराएदार होते हैं, या उनमें से एक सामने वाले गुप्ता जी का साला होता है, या कोई परचूनी की दुकान पर होम डिलीवरी करने वाला कोई लड़का, और या मृतक को मॉर्निंग वॉक पे रोज हाय हेलो करने वाले कोई अंकल जी होते हैं। ये लोग उस फैमिली के बहुत क्लोज ना हो तब भी लास्ट मोमेंट के सारे डिसीजंस बहुत ही कॉन्फिडेंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी से लेते हैं। ये लोग राम नाम सत हो या शोक सभा में रामधुन हो बहुत जोर से गाते हैं ताकि वो सभा सूनी ना लगे। और जितने शर्मीले लोग होते हैं वो धीरे धीरे चुपके चुपके इन्हें फॉलो करते हैं। ऐसी ही प्रजाति तब भी दिखती है जब कहीं कोई एक्सीडेंट हो जाता है या कोई जानवर बुरी हालत में सड़क पे पड़ा मिलता है। ऐसे लोग अक्सर अपने हाइजीन या कपड़ों के बारे में या नाम, शोहरत, वक्त, इमेज या क्लास के बारे में बहुत कॉन्शियस नहीं होते हैं। ये बेचारे उन्हीं हाथों से मदद भी कर देते हैं, काम भी कर देते हैं और घर जाके खाना भी खा लेते हैं। ऐसा नहीं है हम ऐसा नहीं करना चाहते या हम मदद नहीं करना चाहते, मगर मेजॉरिटी लोगों को अक्सर सूझता ही नहीं है कि वे आगे बढ़ के किसी भी सिचुएशन की कमान अपने हाथ में कैसे लें। वो कहावत है ना कि अमीर वो नहीं बनते हैं जो काम करते हैं, अमीर वो बनते हैं जो काम करवाते हैं। तो वहां भी हम यही कर रहे होते हैं, हम उन्हें डायरेक्ट कर रहे होते हैं कि अरे रे अर्थी रखने से पहले जरा जगह तो साफ कर लो। ये एक्सीडेंट विक्टिम का हाथ बेल्ट में फंस गया है तो उसको काट दो, जरा 4 लोग मिलकर उठाओ, चलो एक साथ। हम अक्सर सीधा घुसते नहीं है प्रॉब्लम में। मतलब मेजॉरिटी वो होते हैं जिनकी शर्ट की क्रीज भी खराब नहीं होती है, और ये वो लोग होते हैं जो किसी भी अजनबी की प्रॉब्लम में सीधे घुस जाते हैं। कितने दोस्त तो शायद ये समझ नहीं पाते कि वो आपको कैसे संभालें जब आप सदमे में हो। बताइए, मतलब कितने तो ऐसे होते हैं जो ऐन वक्त पे आते ही नहीं हैं या आपको टोटली इग्नोर कर देते हैं, और आते हैं तो फिर वो आपसे आते ही ये कहते हैं कि यार मैं इसलिए नहीं आ सका क्योंकि मेरे समझ में नहीं आया कि मैं तुझे कैसे फेस करूंगा, मैं क्या कहूंगा तुझसे। कम ऑन यार, मुझे समझ नहीं आता क्या लोग वाकई ये समझते हैं कि जिसका बाप, भाई या बेटा मर गया है वो पागल हो जाता है, घातक हो जाता है, झपटने लगता है क्या लोगों पे? तो इतनी झिझक क्यों ये बात कहने में कि तुझे कोई मदद चाहिए तो बता दे। लेकिन शायद आज भी गांवों में पले बच्चे हैं जो अपने गांव के किसी भी आदमी औरत को देख के काका काकी बोल देते हैं, या बिंदास उनके घर में घुसकर उठाकर मूंगफली खाने लगते हैं या चूल्हे पर हाथ सेकने लगते हैं। वे आज भी सोशल मैच्योरिटी और इंटरैक्शन में शहरों में न्यूक्लियर फैमिलीज में पले बच्चों से कहीं ज्यादा आगे हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सीधे तीये की बैठक में ही पहुंचते हैं, कंधा देने नहीं। लेकिन ये उनका दोष नहीं है, वो बेसिकली फितरत से प्रॉब्लम देखते ही शर्ट के कफ्स मोड़ने वाले लोग नहीं हैं। खैर, तो मैं आपको हमारे फैमिली फ्रेंड की डेथ के उस दिन का सारा मंजर सुना रहा था। तो जब हम शमशान पहुंचे
तो मैंने देखा कि फिर ये हेल्पिंग लोग लकड़ियां रखवाते रहे, सारी रस्में बताते रहे, और जब अंतिम संस्कार हो गया और हम सब घर लौट आए तो इनमें से कोई नहीं दिखा। वे सब गायब हो गए। उन्हें कोई क्रेडिट नहीं चाहिए था। मैं क्या, परिवार के बहुत निकटतम लोग भी नहीं जानते थे कि ये लोग कौन थे। वे चले गए और मेरे जहन में इस एपिसोड का विषय छोड़ गए। कभी कभी तो यह भी पता नहीं चलता कि हॉस्पिटल किसने पहुंचाया। तो मैं कहना क्या चाहता हूं कि इन लोगों के दम पर दुनिया चलती है। ऐसे लोगों के दम पर यह विश्वास कायम है कि अगर हमारे किसी अजीज को कुछ हो गया तो कोई ना कोई दौड़कर उनकी मदद कर देगा। ये वही लोग हैं जिनकी मदद से आम दुनिया अपनी मुसीबतें हैंडल करती है। इनसे कभी कहना नहीं पड़ता है कि मदद कर दो। ये पता नहीं कहां से चतुर दिशा से बस आ जाते हैं। याद है ना कि कभी जब आपका कहीं एक्सीडेंट हुआ होगा तो ये वही लोग हैं जिन्होंने आपका स्कूटर सड़क से उठाकर फिर स्टैंड पे लगाया होगा, आपका बैग उठा के स्कूटर पे टांगा होगा, आपका चश्मा आपके हाथ में पकड़ाया होगा और फिर आपसे पूछा होगा कि आप ठीक है ना। और जब आप अपने स्कूटर पे बैठ के चल दिए होंगे तो फिर ये गायब हो गए होंगे। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं। जब भी गाड़ी वाले साहब की गाड़ी को कोई साइकिल से उतर के धक्का लगाता है तो हमें यही लगता है कि इन्हें आदत है ऐसा काम करने की, लेबर क्लास लोग हैं। हमें आदत नहीं है कपड़े खराब करने वाले, पसीने वाले काम करने की। और ये लोग अपने हाथों और कपड़ों पर किसी के अंतिम संस्कार की राख लिए या किसी एक्सीडेंट विक्टिम का खून लगे लगे ही वहां से चले जाते हैं। और हम घर आके स्नान करते हैं कि हम शब यात्रा में गए थे। पर इतना जरूर कहना चाहूंगा कि मैंने जब भी खुद को और इनको किसी तीसरी नजर से देखा तो खुद को बहुत ही छोटा पाया। मैं आपको एनजीओ खोलने के लिए नहीं कह रहा हूं, वो हम सबके बस की बात भी नहीं है। लेकिन खुद को कभी ऊपर लगे किसी अंतर्मन के सीसीटीवी कैमरे में देखने पर आपको यह दिखे कि जिस तरह आप किसी की मुसीबत में फॉर्मेलिटी में हाथ बांधकर खड़े थे या रईसी में बैठे थे और अनकंडीशनली इन्वॉल्व होने वाले या उन्हें सपोर्ट करने वाले लोगों से कंपेयर करने पर आप ये महसूस करें कि आप बहुत ही धोंधू या बहुत ही इडियोटिक, शातिर या बहुत ही फेक वेलविशर नमूने से लग रहे थे, तो अपनी गाड़ी से उतरकर दौड़ते हुए साइकिल से गिरे किसी मजदूर को उठाकर बिस्लरी से भले हाथ धोकर अपनी गाड़ी में वापस बैठ जाइएगा, तब भी उस सीसीटीवी कैमरे में बहुत हैंडसम नजर आएंगे। असली हीरोज गुमनामी से ही निकलते आए हैं और गुमनामी में ही खोते रहे हैं। दुनिया ऐसे ही पड़ोसी के किराएदारों और गुप्ता जी के सालों से चलती रही है और उन्हीं के कांधों पर चलती रहेगी। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में दिल को छूने वाले एक नए विषय के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग डीडी सेज। बाय बाय।